চাওঁ চাওঁ ক'ত হৈছে চাওঁ পোকাও লাগছি আকৌ দেচোন এইটো তিনিটা তলতে হৈছে চাওঁ 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 চাব দিয়া এই ইয়াতে এটা अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अमन का तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो कुछ दिन से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी कि अमन को बुखार है। दवाई भी पिला रही थी, लेकिन बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब देखिए मुँह के अंदर ऐसे छाले भी पड़ गए हैं। छाले बोलते हो या क्या बोलते हो ऐसे। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, अमन को लेके डॉक्टर के पास जाना है। तो इसीलिए वो कुछ दिन से कुछ खा नहीं पा रहा था और मुझे मालूम ही नहीं चला। तो मुझे लग रहा था बुखार है इसीलिए खाने का मन नहीं है, लेकिन मुंह के अंदर ऐसा हो गया है, पता ही नहीं चला। आज दीदी ने ही देखा अमन के मुंह के अंदर ऐसा हुआ है। तो ओठ ऐसे लाल लाल हो रहा था, तो मुझे लगा बुखार की वजह से ओठ शायद लाल है और बुखार की वजह से ही नहीं खा रहा है। तो दीदी ने जब देखा तो मुझे बुलाया कि देखो इसके मुंह के अंदर क्या हुआ है और तुम लोगों को पता ही नहीं है। तो दीदी बोल रही थी मुंह के अंदर ऐसे छाले पड़े हैं, इसी के दर्द से ही बुखार आया है। तो पता नहीं किस कारण क्या हुआ है, अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वही बताएंगे। अभी हम हॉस्पिटल में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल का सुविधा नहीं हुआ है, ये सरकारी हॉस्पिटल है। तो यहीं पे हम लेके आए थे और जो बच्चों का डॉक्टर होता है तो वो चले गए थे। तो यहाँ पे इमरजेंसी में हम अमन को दिखाए। घर वापस आने के बाद उस दिन और कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि अमन बहुत रो रहा था। तो दवाई ववाई सब ले आए। तो ये है उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी मैंने सारा काम कर लिया था ऑफ कैमरा ही, क्योंकि सुबह भी वो रो रहा था। और उसके बाद मैंने घर को पूरा क्लीन करने के बाद झाड़ू वगैरह लगा लिया था। अभी आंगन को भी मैंने झाड़ू लगा लिया है, जितने भी कचरे पत्ते वगैरह है सब फेंकने जा रही हूँ। और तब तक ना मेरे पापा आ गए थे अचानक से। तो उन्होंने कॉल भी नहीं किया, मुझे बताया भी नहीं, अचानक से आ गए थे। और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। तैयारी यानी कि मैं कुछ ऐसा करती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मायके गई हुई है कुछ दिन से, तो पापा अकेले हैं। तो अगर वो पहले बोलते कि मैं आ रहा हूँ तो मैं उनके लिए खाना बना के रेडी रखती, लेकिन वो अचानक से आ गए थे, मैंने अब तक कुछ भी नहीं बनाया था। और यहाँ पे मैं 2 बैंगन है पौधे में, बैंगन के पौधे में। तो देखिए पौधे की हालत ही नहीं है और कितना बड़ा बड़ा 2 बैंगन लगे हैं। तो मैंने इनको ही तोड़ लिया। और उसके बाद देखे कि पापा ने बहुत सारे सामान लाए थे, गोश्त वगैरह सब कुछ ले आए थे। तो बोला कि तुम्हारी मम्मी नहीं है इसीलिए, नहीं तो वो कुकिंग करके लाती है, गोश्त वगैरह चावल पुलाव सब कुछ बना के ले आती है। तो पापा सब कुछ ख़रीद के ऐसे ले आए रॉ। उन्होंने बिरयानी का चावल भी लाया था और बोला कि तुम खुद से ही बना के खा लेना। तो पापा के लाए हुए गोश्त से ही मैंने फटाफट से थोड़ा सा कुकर में बना के उनको खाना खिला के ही भेजा। ज़्यादा देर नहीं किया, उन्होंने 1 डेढ़ घंटा ही रुके थे। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरे मायके से जो भी आता है ज़्यादा देर नहीं रुकता है। ऐसे तो कोई आता ही नहीं है, कभी कभार मम्मी पापा आ जाते हैं। तो मेरे मायके से अगर कोई आता है तो लोगों का मुँह सूज जाता है, घर वालों को देखते ही उनका मुँह बन जाता है। सारा दिन उनका मेहमान आते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, मैं इतनी अच्छे से उनकी खातिरदारी करती हूँ और मेरे घर वाले आने से ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए वो कितना सारा सामान लेके आए थे। तो उनका ड्राई फ्रूट का शॉप है इसे, तो यहाँ पे कितने सारे ड्राई फ्रूट लाए थे, जो भी मुझे पसंद है, आयशा को पसंद है, सब कुछ लाए थे। किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, यहाँ पे खजूर
और वो जो उस तरफ का जो है वो फ्राई का जो है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्राई किया हुआ होता है और हाँ नमक वगैरह सब कुछ डला हुआ होता है। और ये जो सफ़ेद वाला है ये कच्चा वाला है। और यहाँ पे देखिए चॉकलेट कितनी सारी लाए हैं। तो मैं हमेशा उनसे मना करती हूँ इतनी सारे चॉकलेट मत लाया कीजिए, दोनों के दांत में ऐसे कीड़े लग गए हैं। तो वो बोलते हैं तुम छुपा के रख देना, जब भी वो रोएंगे तो एक एक निकाल के दे देना। और यहाँ पे वॉलनट भी लाए थे और ड्राई फ्रूट ज़्यादातर मैं मुझे बोला था कि आयशा को खिलाने के लिए, उसका एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा सा उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन वो ड्राई फ्रूट खाना पसंद ही नहीं करती है, वो सिर्फ काजू और पिस्ता ये सब खाएगी, लेकिन ब्राज़िल नट और वॉलनट ये सब खाना पसंद नहीं करती है। तो वो खाना खाने भी नहीं चाहते थे, मैंने ज़बरदस्ती खिला के भेजा है। और देखिए वो चले भी गए। और यहाँ पे वो मिठाई भी लाए थे तो और हस्बैंड नहीं थे तो बच्चों को दूध की बहुत प्रॉब्लम होगी, तो ये सोच के पापा ने 5 लीटर दूध भी लाए हैं। तो 1 लीटर मैंने गर्म कर लिया है और बाकी के 4 लीटर मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, बाद में काम आ जाएगा। तो अमन जाना चाहता था साथ में, इसीलिए थोड़ा सा एक राउंड ऐसे घुमा के उसको दे के गए, तो वो बहुत रो रहा था। उसको भी साथ जाना था। यहाँ पे देखिए मैंने उसको मिठाई दी कि वो फिर भी नहीं खा रहा था, इतना रो रहा था। और अभी मैं बाकी का जितना भी गोश्त था मैं अभी पका रही थी। और पकने के बाद मैंने इन लॉज़ को भी दे दिया और पापा जो भी कुछ लाए थे ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा उनको दे दिया। और बाकी का मैं रखती हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड भी घर पे नहीं है, सिक्किम में गए हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बोला था। तो वो 2-3 दिन में आएंगे, तब तक ये जो गोश्त है हम तीनों का चल जाएगा। क्योंकि अमन तो नहीं खाएगा, उसमें उसके मुंह पे छाले हैं, तो हसन में और आयशा खा लेंगे। और अभी मैं अमन को चुप कराने के लिए पास के ही जेठानी के घर में आ गई थी। तो उनकी बहू की 2 बेटियां हैं, तो सोचा कि उनके साथ थोड़ा सा ऐसे खेल लेगा तो वो भूल जाएगा। এটা বেশি বকছে এখানে না খাওয়া যেত এটা কাটি আসবা আচ্ছা 1-2 ঘন্টার কথা, এই তোমার 1.5 ঘন্টা মান হবে।